जय हिंद। अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आपको टारगेट कितना करना है, कितने में आपका सिलेक्शन होगा, लड़कियों के लिए खास करके कितना स्कोर करना है और आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है और नोट्स कैसे बनाने हैं। आरपीएफ कांस्टेबल की अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो एग्जाम अभी आपका दिसंबर तक नहीं हो रहा है, जनवरी में आपका एग्जाम शेड्यूल होगा। तो आपके पास प्रॉपर 40 से 45 दिन का समय है, क्योंकि 10 जनवरी के आसपास तक आपका एग्जाम अभी नहीं हो रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल में आपको पता होगा 3 आपके सब्जेक्ट है, एक आपकी मैथ है, दूसरी आपकी रीजनिंग है और तीसरी आपकी जीके है। जीके यहाँ 50 नंबर की है भाई। अगर रीजनिंग और मैथ की बात करें तो 35 नंबर की रीजनिंग और मैथ आती है। ठीक, अब देखो सबसे पहली बात करें हमारा अभी आपका स्कोर कितना हो रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी स्कोर 70 के आसपास हो रहा है, बट 70 से आपको 90 तक जाना है। 90 से 90-95 के बीच अगर आपका स्कोर बन गया तब आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। भाई अगर मैं फीमेल की बात करूं, लड़कियों की बात करूं आरपीएफ कांस्टेबल में, तो अगर आप प्रीवियस कट ऑफ उठा के देखें तो कहीं पे 60 गई हुई है, कहीं पे 65 गई हुई है, मैक्सिमम 70-75 ऐसे गई हुई है। आपकी कट ऑफ की मैं बात बता रहा हूँ। सो लड़कियां अपना टारगेट 80+ अगर आप ले आती हैं, सिलेक्शन आपका डन है। ठीक, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फिजिकल सबसे बड़ी बाधा है, फिजिकल अच्छे लोग नहीं निकाल पाते हैं। अब हम लोग बात करें प्रैक्टिस के बारे में कि प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है। देखो ऑनलाइन आपका एग्जाम होना है तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करो। सो ऑनलाइन आपके पास कोई ऐप है, आप वहां से कर रहे हो आप करो। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं, मैं जो बता रहा हूं वहीं से आपको करनी है। जहां से अगर आप कर रहे हो, आपने पहले से ले रखा है, आपने पैसे वहां दे रखे हैं, सो आप कर लो। लेकिन थोड़ा सा वहां करना जहां मटेरियल अच्छा हो, जहां एक्सप्लेनेशन हो। सो अगर आप लोग कहीं प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं सो आप लोग प्रेप पर जा सकते हो। यहाँ बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। यहाँ आपको सेक्शनल टेस्ट है, चैप्टर टेस्ट है, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तक के यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। सो उनकी भी आप लोग बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। और जब 30-40 यहाँ पे आपको सेट पेपर मिल जाते हैं, इतना सेट करते हो, उसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिल जाते हैं। और आप जो डेली करंट अफेयर है उनकी भी आप यहाँ से क्विज़ के फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हो। सो वो भी एक आपको बेनिफिशियल होगी। सो यहाँ पे बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करने के लिए दे रखी हैं, आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, कोड मेरा यूज कर लेना JEET20, तो आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। और बहुत ज्यादा नहीं है, ये आपको एक बार पे करने हैं 1 साल तक के लिए। इसी में आपका आरपीएफ, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एनटीपीसी सारे एग्जाम आपके एक बार में कवर हो जाते हैं और आपको अलग से फिर पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 1 साल के लिए है, 1 साल तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। 1 साल तक आप कितने यहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक, अब बात करें हम लोग कि हमारा स्कोर कैसे बढ़ा है और हम स्कोर कैसे बढ़ाएं। आरपीएफ कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूं। देखो अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका अभी 70 आ रहा होगा, 70 आ रहा आपका, आप ऐसे कर रहे हो जो 25-26 आपका मैथ में आ रहा है, 25-26 आपका आप देख रहे हो कि रीजनिंग में आ रहा है और इतनी 25-26 के आसपास आपका जीके में बन रहा है। सो अगर आपका इतना बन रहा है कि आप 70-75 के आसपास जा रहे हो, अब इसको आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। स्कोर बढ़ता कैसे है, मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। जैसे आपने जीके लगाई, जीके में आपने देखा कि आपसे 4 या 5 क्वेश्चन गलत हुई। एक क्वेश्चन था जो मुगल साम्राज्य से था और आपसे वो गलत हो गया। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 10 प्रणाली किसने लागू करी थी, कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। या फिर आपसे पूछा गया कि अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित करी और आपको वो चीज़ नहीं पता है। तो आपको क्या करना है, वो मुगल साम्राज्य का जितना टॉपिक है वो उठा के आपको कवर कर लेना है। या फिर आपसे पूछ लिया कि जो बाबर था वो उसका वास्तविक नाम क्या था, या फिर आपसे पूछ लिया कि मोहम्मद शाह जो रंगीला बादशाह था उसका वास्तविक नाम क्या था। तो आपको नहीं पता है तो आप वो टॉपिक्स उठाओ और उनको कंप्लीट कर लो। एक टॉपिक उठाओ, जो आपके 5 क्वेश्चंस गलत हुए हैं उन्हीं केवल 5 टॉपिक को उठाना है। एक आपका नदियों से था, आपने नदियों वाला उठा लिया। एक आपका कोई अर्थशास्त्र था, आपने वो वाला टॉपिक उठा लिया। पंचवर्षीय योजना से था, आपने वो 10-12 जो पंचवर्षीय योजना है उनको पढ़ लिया। सो वहां से क्या होगा, 1-1 घंटा आप दोगे, लेकिन 1-1 घंटे में वो जो आपकी प्रोडक्टिव चीज है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस में ये देखो जो आपसे गलत हो रहे हैं केवल उन्हीं को हमें बढ़िया तरीके से करना है। ठीक है, इसी प्रकार से फिर आपने मैथ में क्वेश्चन किए और मैथ में आपने देखा कि हमारे 5 क्वेश्चन गलत हो रहा है। एक साधारण ब्याज से गलत हो रहा है, एक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से गलत हो रहा है और ऐसे ही 2-3 टॉपिक और उठा लो। सो आपका अगर साधारण ब्याज का क्वेश्चन गलत हो रहा है, जैसे अगर पूछ लिया कि किसी व्यक्ति ने 500 रुपये उधार लिए और उनको 5 साल में वो हर साल किस्त के रूप में चुकाता है, तो अब बताओ कि हर साल की किस्त क्या है। अब आपको नहीं पता है। सो आप क्या करो, आप साधारण ब्याज डालो यूट्यूब पर और वहां से देख लो किस तरीके से वो क्वेश्चन किए जाते हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि आप पर्टिकुलर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो वो टॉपिक आपको अच्छे से आने लगेगा जो टॉपिक आप गलत कर रहे हैं। इसी प्रकार से रीजनिंग में गए, आपने रीजनिंग में देखा कैलेंडर का क्वेश्चन आया था 24 अगस्त 1223, इसमें कौन सा दिन था। सो आपको अगर नहीं पता है कि कैसे निकालते हैं तो आप कैलेंडर देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आपने रीजनिंग में देखा कि जो सीरीज वाले क्वेश्चन है वो आपसे नहीं बन रहे हैं। तो सीरीज वाले क्वेश्चन की अगर आपसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो धीरे धीरे बनने लगेंगे। देखो सीरीज वाले क्वेश्चन हुए, कोडिंग डिकोडिंग तो बन जाती है, बट सीरीज वाले जो क्वेश्चन है वो इतनी आसानी से, वो इतनी जल्दी नहीं बनते, उनके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी बन जाएगी। सो अब पूरा का पूरा जो गेम है वो समझो इस बात को कि जब आप सेट पेपर लगा रहे हो, सेट पेपर लगाने के बाद फिर आप क्या करते हो, वो जो एक एक चीजें उठाते हो, जो आपकी जो चीजें गलत हो रही है केवल आप उन चीजों को
को उठा रहे हो। तो ऐसे में आप प्रोडक्टिव काम करोगे और बढ़िया तरीके से उन चीज़ों को सीख भी पाओगे। ये काम आप 1-1.5 महीना कर लो, आप खुद देखोगे अगर आपका स्कोर ना बढ़ जाए तो आप इसी वीडियो के कमेंट में आके कह देना कि भैया नहीं बढ़ रहा है, तब मैं मान जाऊंगा। आप खुद इसी वीडियो के कमेंट में आके बोलोगे कि भैया हमारा स्कोर बढ़ गया, आपने जो चीज़ें बताई थी। और ये कोई मैं आपको पहली बार नहीं बता रहा हूँ, जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हों, यूपी पुलिस के हों, चाहे वो SSC GD के हो, जितने भी लोगों के लिए मैंने ये चीज़ बताई है, उन लोगों ने कहा है कि वास्तव में इस चीज़ से स्कोर बढ़ता है, क्योंकि इसमें आप जो गलत कर रहे हो उस पर आप टारगेट करते हो और उन चीज़ों को बढ़िया करते हो। ठीक है, जो आपके टॉपिक वीक हैं आप उन पे काम करो, आपका स्कोर बढ़ेगा। टारगेट स्कोर आप 100 रखो, 90+ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं लड़कियों की बात करें, लड़कियां अगर 80+ भी चली जाएंगी तब भी उनका बढ़िया तरीके से सिलेक्शन आराम से हो जाना है। इसमें रनिंग बहुत टफ है, 5:45 में 1600 मीटर कंप्लीट करनी होती है। कानों से धुआं निकलेगा जो भी बच्चे करते हैं। अब कुछ कहेंगे अरे नहीं गुरु हम तो 4:15 में कर देते हैं, हम तो 4:30 में कर देते हैं, तो तुम कभी नंबर भी नहीं ला पाओगे, क्योंकि तुमने जीवन भर केवल रनिंग के अतिरिक्त और कुछ किया भी नहीं। तुम सुबह उठे, तुमने रनिंग किया, तुम शाम को गए, केवल रनिंग की। हम जानते हैं, हम हमारे ऐसे तमाम मित्र लोगों को जानते हैं जो केवल रनिंग की और आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई की ही नहीं, केवल रनिंग की है। अब जो व्यक्ति केवल रनिंग करेगा तो वो तो स्कोर उतना बढ़ा नहीं पाएगा, और जो व्यक्ति पढ़ाई करेगा और रनिंग करेगा, दोनों को लेके चलेगा, उसी का सिलेक्शन होना है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखो। जिस तरीके से आपको चीजें बताई हैं अब उन पर आप काम करो, डेफिनेटली स्कोर भी बढ़ेगा, सिलेक्शन भी होगा, यूनिफॉर्म भी मिलेगी, नौकरी भी लगेगी। और फिर भारतीय रेलवे की तो बात ही अलग है, रेलवे की सारी आपको सुविधाएं भी मिलेगी। मौज ही मौज है, मौज ही मौज है। बस थोड़ा सा ऐसे सोच के रखो। देखो, अपने आप को मोटिवेट करना, एक दिन देखो वीडियो देख के मोटिवेट होना एक अलग बात है, लेकिन रोज अपने आप को मोटिवेट करना बहुत टफ काम होता है। आप घंटों घंटों बैठ के पढ़ रहे हो, ये कोई हल्की बात नहीं है। उसके बाद फिर आप डिमोटिवेट हो रहे हो, दिमाग में 50 चीज़ें चल रही हैं, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहोगे, पढ़ाई करोगे, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो उन पे काम करोगे तो बनने लगेंगे। हमारी गलती क्या होती है कि हम लोग सेट पेपर लगाते हैं, सेट पेपर में अगर हमारा नहीं बन रहा है उसी से हम लोग अपना लगा लेते हैं कि भैया हमारा तो सिलेक्शन होना नहीं है। बल्कि हमारे अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि सेट पेपर में हम तो चाहते हैं हमसे ज़्यादा गलतियाँ हों, ताकि हम उन गलतियों से सीख पाएँ। हमें अभी सीखना है, हम अपना आकलन नहीं कर रहे हैं, हमें अभी सीखना है। तो सीखने पे काम करो तो डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और अगर हेल्पफुल हो और अगर वास्तव में आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पाओ तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।